इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं खलील फरहात और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री। आइए देखते हैं आज 26 मार्च की हिस्ट्री। आज ही के दिन यानी 26 मार्च 1169 में फातेह बैतुल मुक़द्दस इस्लामी तारीख के अजीम जंगजू सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इजिप्ट यानी मिस्र के हाकिम मुकर्रर हुए थे। इससे पहले नूरुद्दीन जंगी के यहाँ वो फौजी अफसर थे। मिस्र को फतह करने वाली फौज में सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मौजूद थे और इसके सिपह सलार शेर कोह सलाहुद्दीन के चाचा थे। इसी ज़माने में उन्होंने यमन भी उन्होंने फतह कर लिया। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी हुक्मरानी पर फायज हुए। 26 मार्च को बांग्लादेश आज़ादी के दिन के तौर पर मनाता है। सन 1971 यानी 1971 में 26 मार्च के दिन ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के साथ ही ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान में तकसीम कर दिया गया था। आज़ादी के बाद मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाके को मिलाकर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक भारत के वेस्ट में वेस्ट पाकिस्तान जो सियासी तौर से ज़्यादा ताकतवर था और दूसरा हिस्सा भारत के ईस्ट में जो ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाया। वेस्ट पाकिस्तान में सिंध, पठान, बलोच और उर्दू ज़बान बोलने वाले महाजर रहते थे, जबकि ईस्ट पाकिस्तान की आबादी बांग्ला बोलने वाली थी। मुल्क के राजकाज में ईस्ट पाकिस्तान की ज़्यादा नहीं चलती थी और ये बात वहाँ के लोगों को नहीं भाती थी। जब उर्दू को सरकारी ज़बान करार दिया गया तो बांग्ला बोलने वालों की गैर इत्मीनानी बढ़ी और इस गैर इत्मीनानी को देखते हुए मशरक़ी पाकिस्तान के लीडर शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग की तश्कील की और 1970 के इलेक्शन में ज़बरदस्त जीत हासिल की। लेकिन पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल करने के बाद भी उन्हें वज़ीर आज़म बनाने के बजाय सियासत में ज़्यादा ताकतवर वेस्ट पाकिस्तान के फौजी हुक्मरानों ने उन्हें जेल में डाल दिया। इसी वाक़े ने पाकिस्तान की तकसीम की बुनियाद रखी। 25 मार्च की देर रात सदर माने जाने वाले बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की जद्दोजहद आज़ादी का नारा दिया और मुल्क को आज़ाद करार दिया। उन्हें 26 मार्च को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसी जद्दोजहद में बहुत खून खराबा हुआ और लाखों लोगों ने भागकर पड़ोसी मुल्क भारत में पनाह ली। अगले 9 महीने तक चली आज़ादी की यह लड़ाई पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ एक दाखिली या घरेलू जंग बन गई और भारत पाकिस्तान जंग में पाकिस्तानी फ़ौज की शर्मनाक हार के साथ ख़त्म हुई। बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को भारत ने फ़ौजी सपोर्ट दिया। पाकिस्तानी फ़ौज ने आखिरकार 16 दिसंबर को भारतीय फौज के सामने हथियार डाल दिए। इस दिन को बांग्लादेश यौम फतह के तौर पर मनाता है। 26 मार्च 1973 के दिन एक तारीखी कदम उठाते हुए लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने अपने 200 साल पुरानी तारीख में पहली मर्तबा औरतों की भर्ती शुरू की थी। इसी साल हुए इलेक्शन के बाद 10 सेलेक्टेड लेडीज ने 26 मार्च के ही दिन से लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अपना काम संभाला था। इकोनॉमिक वर्ल्ड में औरतों को बराबरी का दर्जा देने के लिए चली एक तवील जद्दोजहद के बाद इस फैसले का ऐलान 1973 के फरवरी महीने में किया गया था। 1979 में 26 मार्च के ही दिन इसराइल और मिस्र यानी इजिप्ट ने 30 साल से जारी जंग को ख़त्म करते हुए अमेरिका की जानिब से कराए गए एक तारीखी पीस डील पर इत्तेफाक जाहिर किया था। वाशिंगटन में वाक़ व्हाइट हाउस में हुए इस पुरवकार तकरीब का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया था। मिस्र और इसराइल के लीडरों ने अमेरिकी सदर जिमी कार्टर की मौजूदगी में एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाए थे। मिस्र के सदर अनवर सादात और इसराइल के वज़ीर आज़म मेनाचिम बेगिन ने इस तकरीब को एक तारीखी मोड़ करार दिया था। अनवर सादात ने अमेरिकी सदर कार्टर की तारीफ करते हुए उन्हें इस चमत्कार का क्रेडिट दिया था। इस सिग्नेचर इवेंट की खबर ने अरब दुनिया में खलबली मचा कर रख दी थी। लगभग सभी अरब कंट्रीज में इस पीस डील के खिलाफ मुजाहरे हुए थे और कुवैत में वाक़े इजिप्ट के सिफारतखाने में तो मुजाहिरीन ने हमला तक कर दिया था। रूस में 26 मार्च 2017 में करप्शन के खिलाफ हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर जबरदस्त एहतजाज किया था। एहतजाज की ये लहर अगले कई महीनों तक रही और फिर जुलाई के महीने में भी ऐसा ही बड़ा एहतजाज देखने को मिला। रूसी हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ एहतजाज करने वाले अपोजिशन लीडर अलेक्सी नवाल्नी समेत 1000 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया था। एहतजाज की ये कॉल अपोजिशन लीडर अलेक्सी नवाल्नी ने दी थी, जिन्होंने अगले साल होने वाले सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया था और नई नस्ल को ऑनलाइन मुहिम के जरिए सड़कों पर लाने में कामयाब हुए थे। 26 मार्च के ये थे अहम तारीखी वाक़यात और मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ की शॉर्ट बायोग्राफी। यूट्यूब पर BPN चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक
ضرور کریں۔